दोस्तों, सिपलाइन का पिच शार्क टैंक के सबसे यादगार पिचेस में से एक है, क्योंकि इसे शार्क टैंक में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म सुनने को मिला था। अशनीर ने तो इसे शार्क टैंक का सबसे वाहियात प्रोडक्ट करार दिया था और यहां तक कह दिया था कि वो ऐसा वाहियात प्रोडक्ट ना तो देखना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं, और उन्होंने जमकर ताने सुनाए थे। अब चलो, अशनीर तो अशनीर है, उनकी बात ही अलग है, लेकिन बाकी के शार्क्स ने भी अपने अपने तरीके से सिपलाइन को फीडबैक दिया था और मुस्कुराते हुए उन्होंने जैसा फीडबैक दिया था उसके बाद तो सिपलाइन के फाउंडर की खटिया खड़ी हो गई थी। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, शार्क टैंक के बाद उनके सेल्स करीबन 30 गुना से बढ़ गए हैं। तो क्या शार्क्स सिपलाइन के प्रोडक्ट के बारे में गलत थे या सिपलाइन ने उन्हें गलत साबित कर दिखाया? आज की वीडियो में हम सिपलाइन और उनके फाउंडर रोहित वॉरियर के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ उनके शार्क टैंक के एक्सपीरियंस पर भी नजर डालेंगे। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि हम प्रोडक्ट और बिजनेस को ओपन माइंड से बिना किसी ओपिनियन के एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है कन्वर्टिक्सो ने, जहां आप अपनी वेबसाइट को एंड्रॉइड या फिर iOS में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपसे थोड़ी देर में बात करेंगे। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनर्जी पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों, सिपलाइन के बिजनेस के पहले उनके फाउंडर रोहित वॉरियर के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। देखिए, उन्होंने 2007 में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन यानी कि IHM चेन्नई से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री पूरी की। इसके बाद उन्होंने 2011 में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल सेल्स, मर्चेंडाइजिंग और रिलेटेड मार्केटिंग ऑपरेशंस में डिप्लोमा भी पूरा किया और 2018 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग से फायर इंडस्ट्रियल एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पूरा किया। उन्होंने 2 साल बोस कॉरपोरेशन में डिमॉन्स्ट्रेशन स्पेशलिस्ट का काम भी किया था और करीबन 1.5 साल बेंगलुरु के एडवांस ऑडियो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में डिप्टी सेल्स मैनेजर का भी काम किया था। अब अगर आप इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखेंगे तो कई अनोखी डिग्री हैं, कुछ शायद आपने सुनी भी नहीं होंगी। रोहित एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है, यानी कि सिपलाइन उनका कोई पहला बिजनेस वेंचर नहीं है। इससे पहले भी वो कई सारे बिजनेसेस कर चुके हैं और 2010 से करते आ रहे हैं। उन्होंने अपने नाम से कई बिजनेसेस शुरू किए हैं, जैसे कि वॉरियर इलेक्ट्रॉनिक्स उनका पहला वेंचर था, जहां वो ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम बनाते हैं। So my first business was or is Warrior Electronics. Basically, V-Fire is the brand name. इसके अलावा वॉरियर सिक्योरा, वॉरियर सेल्फ एडहेसिव जैसे वेंचर्स भी उन्होंने शुरू किए। वॉरियर सिक्योरा में वो कमर्शियल किचन्स को टारगेट करते हैं और सेल्फ एडहेसिव में वो स्टिकर्स बनाते थे। इनके कई सारे वेंचर्स इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं। सिपलाइन, जिसे शार्क टैंक में ग्लास का मास्क नाम दिया गया, ये उनका लेटेस्ट वेंचर है। हालांकि उन्होंने कई सारे बिजनेसेस चलाए हैं, शार्क टैंक का पिच उनकी जिंदगी का पहला पिच था। भाई क्या कर रहा है तू? इसी स्टेटमेंट के साथ अशनीर ने सिपलाइन पर क्रिटिसिज्म किया था। इसमें कोई शक नहीं है कि सिपलाइन का शार्क टैंक का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा बुरा था। शार्क टैंक पर रोहित वॉरियर का पिच खत्म होते ही 2 शार्क्स, अशनीर और अमन, अपने आप आउट हो गए बिना किसी सवाल जवाब के। ऐसा पहले सीजन में पहली बार हुआ था कि पिच के बाद बातचीत होने से पहले ही शार्क्स आउट हो गए और फिर धीरे धीरे एक एक करके सारे के सारे शार्क्स आउट हो गए। शार्क टैंक के समय उन्होंने सिर्फ 1200 सिपलाइन के इंडिविजुअल पीसेस बेचे थे, यानी कि वो एक तरह से प्री रेवेन्यू थे। शार्क टैंक के बाद उन्होंने इसी स्पेस में और भी कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इसमें सिपलाइन मिनी मैजिक कॉइन, टिश्यू डिस्पेंसर, सिपलाइन मैजिक कंप्रेस्ड डिस्पोजेबल कॉइन वाइप्स और सिपलाइन ग्लेशियर टेबल टॉप कैंपेन कूलर बकेट भी शामिल है, जो खासकर ट्रैवलर के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा ये अपने YouTube चैनल पर भी कंटेंट बना रहे हैं और शार्क टैंक के मशहूर डायलॉग्स को, अशनीर के क्रिटिसिज्म को इन्होंने मर्चेंडाइज में तब्दील कर दिया। तो ब्रांडिंग में इन्होंने अच्छा खासा दिमाग चलाया। अगर आपके पास एक वेबसाइट है और आप उसका ट्रैफिक और एंगेजमेंट ज्यादा करना चाहते हैं, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है उसको एक एंड्रॉइड या iOS ऐप में कन्वर्ट करना, और वो करने का सबसे भरोसेमंद तरीका है convertixo.com। इसके लिए आप convertixo.com वेबसाइट पर जाइए और अपनी ईमेल आईडी के साथ ऐप का नाम जो आप रखना चाहते हैं, वेबसाइट का एड्रेस भरें और ऐप का आइकन अपलोड करें। 48 घंटे में उनकी टीम ऐप तैयार करके आपको ईमेल कर देगी। ये ऐप बिल्कुल वेबसाइट की तरह दिखेगा और काम करेगा। कन्वर्टिक्सो की टीम आपसे और डिटेल लेकर आपके डेवलपर अकाउंट से अपलोड भी कर देगी। ये ऐप का एक फायदा भी है कि अगर एक बार ये फोन में डाउनलोड हो गई, उसे इस्तेमाल नहीं भी किया, तब भी आप नए प्रोडक्ट्स या ऑफर्स की जानकारी पुश नोटिफिकेशन द्वारा भेज सकते हैं। इससे आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे और सेल्स भी बढ़ जाएगी, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के। तो फिर
देर किस बात की, आज ही अपने वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट करें convertixco.com से। स्टार्टअप एनालिस्ट कोड यूज करके पाएं 10% का डिस्काउंट। हालांकि शार्क्स ने इन्हें बहुत हार्श क्रिटिसिज्म दिया था। हम हमेशा इस चैनल पर कहानी के दोनों पहलुओं को समझने की बात करते हैं, तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या शार्क्स का कॉल सही था या उनसे कोई चीज छूट गई है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि शार्क बिजनेसेस की दुनिया के बारे में बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा जानते हैं, पर शायद कोई चीज नजरअंदाज हो गई हो, तो उनके फीडबैक को भी बारीकी से समझते हैं। तो एक लाइन में सिपलाइन के बारे में बताया जाए तो ये ग्लास का मास्क जो रोहित ने 2016 में बनाया था, लेकिन 2020 में लॉन्च किया कोरोना के समय। इससे हर किस्म के क्रॉस कंटामिनेशन को रोका जा सकता है और ये मेडिकल ग्रेड स्टेरिलाइज प्रोडक्ट है जिसे कहीं भी ग्लास या कप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है और इसका IPR भी उन्होंने फाइल किया हुआ है। विनीता सिंह ने शार्क टैंक में कहा था कि सिपलाइन की जगह स्ट्रॉ भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये सिपलाइन खुद भी एक्सेप्ट करता है। यहां तक कि उनके वेबसाइट पर उन्होंने खुद कहा है कि स्ट्रॉ और सिपलाइन दोनों एक ही समस्या का समाधान कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉ खुले में रखे होते हैं और सिपलाइन की तरह स्टेरिलाइज्ड भी नहीं होते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो कई वेस्टर्न देशों में प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह अब पेपर स्ट्रॉ ने ले ली है, लेकिन सब जानते हैं कि पेपर स्ट्रॉ कितने ड्यूरेबल रह पाते हैं। इसके अलावा ग्लास और सिमिलर सरफेस को टिश्यू से भी पोंछा जा सकता है। रोहित का मानना है कि इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस की कमी है, जो बात जायज है, लेकिन सिपलाइन को 2020 में लॉन्च किया गया था और जब दुनिया भर में पैंडेमिक चल रहा था और इस दौरान तो लोगों में अवेयरनेस भी थी। तो अगर इतना शानदार प्रोडक्ट होता तो कोरोना के माहौल में उनके सेल्स मल्टीप्लाई होने चाहिए थे। अगर ये ओरल हाइजीन और क्रॉस कंटामिनेशन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता तो 2022 में इसे वायरल हो जाना चाहिए था। हालांकि प्रोडक्ट पोर्टेबल बनाया गया है, यानी कि आप इसे कहीं भी रख सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन हर बार इसे किसी कप या ग्लास पर लगाते समय भी तो इससे हाथ लगाना पड़ेगा ना। तो क्या इसके मेडिकल ग्रेड स्टेरिलाइजेशन का कोई मतलब है? और एक और दिक्कत है इसमें कि इसका साइज, एक सिपलाइन हर पीने के सरफेस पर लगाया नहीं जा सकता। हम कितने ही अलग अलग ड्रिंक्स लेते हैं, फिर चाहे वो चाय हो, कॉफी का कप हो या बियर का पिचर या वाइन ग्लास, वो हर साइज पर एकदम फिट नहीं बैठेगा। इसका प्राइस पॉइंट भी 99 रुपीज है। दूसरे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस जैसे कि टिश्यूज या स्ट्रॉ तो रेस्टोरेंट में फ्री ही मिल जाते हैं। इसके अलावा डिस्पोजेबल कप्स भी तो होते हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स के बाद अगर लोगों को किसी तरह एक सिपलाइन को हर वक्त कैरी करने की आदत लग भी गई तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा पेटेंट चैलेंज होने का, क्योंकि जैसे अनुपम ने कहा कि इसमें कोई डिफेंसिबिलिटी नहीं है। जब प्रोडक्ट में डिफेंसिबिलिटी नहीं होती है, उसके नॉक ऑफ प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि पैकेजिंग से लेकर प्रोडक्ट तक सब सेम होगा, सिर्फ नाम किसी दूसरी कंपनी का होगा। चाइना में इन नॉक ऑफ प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब एक बात तो माननी पड़ेगी कि इतने हार्श क्रिटिसिज्म के बाद भी रोहित ने हार नहीं मानी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हार नहीं मानी। और उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड और करियर को देखकर लगता नहीं है कि वो हार मानने वालों में से हैं। रोहित ने सिपलाइन ब्लॉग पर अपने शार्क टैंक एक्सपीरियंस के बारे में लिखा। जब उनका शूट खत्म हुआ तो वो घर लौटते समय खूब रोए और उन्होंने अपने माँ बाप को भी बता दिया कि अगर उनका एपिसोड एयर हुआ भी तो बिल्कुल भी मत देखना। नेशनल टीवी पर अश्नीर जैसे किसी शार्क्स द्वारा जलील होने के बाद उस तरह का हादसा एक्सपीरियंस करने पर शायद कोई वापस रिकवर भी ना कर पाए, लेकिन वो आज भी सिपलाइन पर लगे हुए हैं। तो उनके जिद की तो यार दाद देनी पड़ेगी सच में। लेकिन फिलहाल इस प्रोडक्ट के आइडिया स्टेज पर भी बहुत सारा काम करना बाकी है। हाल ही में इन्होंने आइसर पुणे में करीबन 30 होटल्स का सर्वे भी करवाया था, जहां इन्होंने सिपलाइन का इस्तेमाल हो सके इसलिए ग्लास सरफेस जैसे कप्स का रिपोर्ट भी बनवाया था। हालांकि ये एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर की तलाश में है। शार्क टैंक में अनुपम ने एक कमेंट किया था सिपलाइन के बारे में कि इट्स अ सॉल्यूशन लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम। क्या आप अनुपम के इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि इस प्रोडक्ट की आदत लग पाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को हमने ओपन माइंड से बनाया है, जिसमें हमने एंटरप्रेन्योर, उसके प्रोडक्ट और उसके बिजनेस की बात की है। हमारी एक दरख्वास्त है आपसे कि आप भी इस वीडियो को उसी तरह से देखना। हम सिर्फ बिजनेस और बिजनेस पीपल की बात करते हैं। हमारा इरादा किसी को भी चोट पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम तो दाद देते हैं वॉरियर के जज्बे की कि वाकई में वो वॉरियर हैं जो मैदान में टिके हुए हैं और आगे बढ़ने के लिए अपना रास्ता बना रहे हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इन टॉपिक्स पर वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी पता चले। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।